इसको कंटिन्यू कर रहे हैं तो just to remind के what is data science. Data science is an area that manages, manipulates, extracts, and interprets knowledge from tremendous amount of data. Data science is a multidisciplinary field of study with goals to address the challenges in big data, and data science principles apply to all data, big and small. So data science में basically हमने जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि बिजनेस एनालिटिक्स, मशीन लर्निंग, इवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा बेस, डेटा माइनिंग, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं या इनके जो टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं, उनका ये मिक्सचर आप कह लें जो है डेटा साइंस का फील्ड है. एंड इट इज़ मोर लाइक सिग्निफिकेंट टूवर्ड्स एनालाइजिंग अ बिग डेटा, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बिग डेटा किस तरह से जनरेट हो रहा है. और nevertheless you can apply it over less amount of data as well, but because machine learning के जो algorithms हैं they require some previous or historic data to start with and to draw accurate predictions. तो उसमें फिर हमें कुछ डेटा हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हो तो हम मेथड उसके ऊपर लगा के तो फिर हम आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर और व्हाट इज़ लाइक सिग्निफिकेंट और बेस्ट डिसीजन दैट कैन बी टेकन इन एनी सिचुएशन. आप लोग मशीन लर्निंग तो आई होप नहीं पढ़ रहे होंगे, आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मशीन लर्निंग नहीं है शायद, है ना? यस सर, वेब डेवलपमेंट है बस। ओके. नेवरदलेस मशीन लर्निंग का कुछ पार्ट हम इसमें भी कवर करेंगे. आप लेटर ऑन आप मशीन लर्निंग का कोई ऑनलाइन कोर्स देख सकते हैं टू टू इंक्रीज योर नॉलेज. मशीन लर्निंग बेसिकली आप यही समझ लें कि आप कंप्यूटर्स को इनेबल करते हैं कि वो कुछ जो एल्गोरिदम्स के थ्रू प्रेडिक्टिव जो एनालिसिस है वो परफॉर्म करके तो ह्यूमंस को या किसी दूसरे प्रोसेस को असिस्ट कर सकें. यानी कुछ कैलकुलेशंस करके बेस्ड अपॉन सम स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज या जो मशीन लर्निंग के जो ओवर द टाइम एल्गोरिदम इजाद किए हुए हैं लोगों ने, तो उनकी बेस के ऊपर कोई विद सम एरर प्रोबेबिलिटी कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर दें. मिसाल के तौर पे कि अगर एक गाड़ी ऑटोनमस कार अगर फॉर एग्जांपल आप उसको समझ लें तो वो एक ख़ास स्पीड से जा रही है तो व्हाट इज़ द चांस ऑफ कोलिजन व्हेन एन ऑब्स्टिकल इज़ ऑन द रोड. तो वहाँ पे जो कैलकुलेशन हैं उस गाड़ी को करनी पड़ती है फ्रॉम यूजिंग द सेंसर डेटा दैट इट इज़ रिसीविंग, जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर कह लें आप उसको या लेज़र सेंसर जो भी या सोनार उसके अंदर उन्होंने लगाया हुआ है, इको सेंसर लगाया हुआ है जिससे कि पता लगे कि आगे ऑब्स्टिकल कितनी दूर है. तो गाड़ी अपना जायज़ा लेके तो अपने जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको एक्टिवेट कर सकती है कि ताकि बग़ैर कोलिजन के या तो स्टॉप हो जाए या ऑब्स्टिकल को यानी से सिग्निफिकेंट फासला मेंटेन रखा जा सके. तो वहाँ पे आपको जो मशीन लर्निंग का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिल के उस ब्रेकिंग सिस्टम को डेवलप करने के जो एल्गोरिदम हैं कि जिससे प्रीवियस एक्सपीरियंस को के मुताबिक गाड़ी ये देखे कि लास्ट टाइम इस तरह से जो है ना वो सेम इवेंट आया था तो व्हाट हैपेंड इन द प्रीवियस जो है सीन सिनारियो के जब गाड़ी सक्सेसफुली एक ऑब्स्टिकल को उसने अवॉइड कर लिया था. तो मशीन लर्निंग एक्चुअली वो इंटरनल जो है वो कोर है इसका जो प्रोसेसिंग है जिसमें कि आप इन एल्गोरिथम्स की बेस के ऊपर ना सिर्फ ये कि मशीन्स को इनेबल कर सकते हैं कि वो प्रेडिक्ट कर सकें व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, बल्कि ये कि आप हम लोग खुद भी इस तरह के जो एल्गोरिथम हैं अपने दिमागों में हम नेचुरली यूज़ करते हैं. एनीवेज, सो डेटा साइंस में भी क्योंकि हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो मशीन लर्निंग से वो ही प्रिडिक्टिव एनालिसिस जो है वो इधर सिग्निफिकेंटली हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, यूज़ करते हैं डेटा साइंस में.
just because we have big data and we don't have much time, or we don't have the capacity to manually or by using the data traditional database or any other algorithm जो हमारे बना सकें अपने जहन से ही चाहे कि वो हमारा जो डेटा है उसको वो प्रोसेस करके जो हम चाह रहे हैं वो एनालिसिस हमें प्रोवाइड करे। हमें उसके लिए कुछ असूल मशीन लर्निंग के लेने पड़ेंगे कि हम डेटा को इस तरह अरेंज करें और फिर उसके ऊपर वो टेक्निक्स अप्लाई करके हम उम्मीद रखें कि हमें जो जो एक एक मुफीद जो रिज़ल्ट है वो हमें मिल सकता है, जिसको कि हम या जो कोई और मशीन या कोई सिस्टम उसको यूज़ करे। तो हम इसमें थोड़ा सा मशीन लर्निंग को भी हम इसमें जो है ना वो देखेंगे। Theories and techniques of many fields and disciplines are used to investigate and analyze a large amount of data to help decision makers in many industries such as science, engineering, economics, politics, finance and education. उसमें से बेसिक जो है चीज़ वो कंप्यूटर साइंस ही है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कंप्यूटर साइंस अब हर एक जो डिसिप्लिन है या फील्ड ऑफ रिसर्च है या इंडस्ट्री है उसके अंदर ये प्रिवेल कर रहा है। और अब यानी कंप्यूटर सिर्फ जो है डेटा कीपिंग या जो रिपोर्टिंग के लिए ही नहीं यूज़ होता। कंप्यूटर अब यानी मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर के जो प्रोग्राम हैं वो यूज़ होते हैं, जिसको कि हम इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 3 जो है ना वो कहते थे, कि जिसमें जो जो मशीनें हैं वो प्रोग्रामेबल मशीनें जो हैं वो अवेलेबल हैं और उनसे आप उनमें प्रोग्राम फीड कर दें तो वो उसके मुताबिक वो आपको जो है फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर डे वो जो भी आप रेट रखना चाहें वो आप मशीन में प्रोग्रामेटिकली सेट करें। इससे पहले ये मैकेनिकली सेट किया जाता था जो कि इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 2 कहलाता था। अब जो करंटली चल रहा है इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4, उसके मुताबिक जो मशीन्स हैं वो इंटेलिजेंट भी हो जाएंगी, हो गई हैं या हो रही हैं, और दिस इज़ कॉल्ड इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0। सो जो कंप्यूटर साइंस कहने का मतलब है कि अब कंप्यूटर साइंस का नाम लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक जो डेटा कीपिंग का या जो है रिकॉर्ड कीपिंग के लिए सिर्फ वो यूज़ होगा। वो कंप्यूटर अब इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कंट्रोल बल्कि उसको इंटेलिजेंटली कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है, हो रहा है दुनिया भर में। सो इट इज़ लाइक मोर सिग्निफिकेंट मीनिंग व्हेन वी यूज़ कंप्यूटर साइंस फ्रेज नाउ डेज। उसमें जैसे इधर लिखा हुआ है आपके सामने भी एग्जांपल हैं, जैसे पैटर्न रिकग्निशन है, विजुअलाइजेशन है, डेटा वेयर हाउसिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, डेटाबेसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑफ कोर्स मशीन लर्निंग, और फिर मैथमेटिक इसमें बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है कि इन्वॉल्व है कि वी ऑल नो दैट कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटिंग डिवाइस। कंप्यूटर को ईजाद इसलिए किया गया था कि ये साइंटिस्ट्स को कैलकुलेशंस में एक्सटेंडेड जो कैलकुलेशन हैं, जो एक्सटेंसिव कैलकुलेशंस हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं या उनके अंदर इंसानी गलती का चांस ज़्यादा हो सकता है, और उसको दूर रखने के लिए आपको अगर याद हो या अगर आपने पढ़ा हो कि कंप्यूटर को ईजाद ही साइंसदानों की मैथमेटिशियंस की कैलकुलेशन को हैंडल करने के लिए, प्रोग्रामेटिकली हैंडल करने के लिए किया गया था। ये वही चीज़ अब आप कह लें कि दोबारा से हम साइड पे ही जा रहे हैं कि जो ये जो एल्गोरिदम्स हैं जो हम डेटा साइंस में या मशीन लर्निंग से रिलेटेड हों या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा साइंस से रिलेटेड हों, हम उन दे आर मोर बेस्ड अपॉन मैथमेटिक्स, कि जो मैथमेटिक के असूल हैं उनके मुताबिक, जो मैथमेटिक के जो फार्मूले या जो जो इसके जो आपने पढ़ा होगा मेरा ख्याल है कौन से 2 सब्जेक्ट हैं आपके जो मैथ्स के हैं, इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहा, वो आप जो कैलकुलस 1 और कैलकुलस 2 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा या पढ़ना होगा। सो वो जो हैं उसमें प्रोबेबिलिटी एनालिसिस भी आई होप आप लोगों ने स्टैट्स में या इसमें पढ़ा होगा। जो जो प्रेडिक्शन हमने करनी होती है दिमाग से अपने, हम चांस लेते हैं
कि ये सही होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन ठीक है या कितने % चांसेस हैं कि हम जो डिसाइड कर रहे हैं वो ठीक है। तो we think with the or we predict in our minds with some probability of error and some probability of success। तो यही चीज़ जब हम कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट नीड्स सम कैलकुलेशन, मीन्स कि ये मैथमेटिकली हमें इस चीज़ को मॉडल करना पड़ता है कि बट वी हमारे पास सामने डेटा, कंप्यूटर के सामने डेटा होगा एक्चुअली जब हम डेटा साइंस अप्लाई कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम हमारे सामने ये डेटा होता और हम इसके ऊपर कैसे अपने जहन में कैलकुलेशन करते, हमें वही चीज़ एल्गोरिदम की सूरत में एक मैथमेटिकल मॉडल में की सूरत में लिख के इन द फॉर्म ऑफ मे बी सम इक्वेशंस और फार्मूलाज और एल्गोरिदम कंप्यूटर को फीड करते हैं हम, ताकि वो भी डिसीजन मेकिंग करे, हमारी मदद करे डिसीजन मेकिंग में ऑन द बेसिस ऑफ सम मैथमेटिकल ग्राउंड्स। तो इस वजह से इसमें कुछ मैथ्स के भी जो रोल है इन्वॉल्व है, और फिर स्टेटिस्टिक्स है कि जिसमें हम जो है क्या नाम लेते हैं, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी का जिक्र किया, इसी तरह से दूसरे स्टोकास्टिक मॉडलिंग है या स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग है कि जो मैथमेटिक्स से भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हमें जो है एक्यूरेटली कह लें आप, या एक पिन पॉइंट करके हम कुछ प्रॉब्लम्स को हम यानी सॉल्व करने की तरफ जा सकते हैं। ये हम आगे हमारे स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग में से कुछ टॉपिक्स हमने इसमें रखे हुए हैं डेटा साइंस में। वी विल आल्सो इंशाल्लाह स्टडी दोस टॉपिक्स, जैसे रिग्रेशन एनालिसिस है, तो उससे हमें यानी डिफरेंट जो फिनोमिनाज हैं उनका आपस में लिंक जो है वो अंदाज़ा होता है उस चीज़ का, और हम उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। चाहे हम मार्केट रिसर्च का डेटा हमारे पास हो और हम ये देखना चाह रहे हों कि फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर के राइज एंड फॉल से, और या ह्यूमिडिटी के राइज एंड फॉल से, या जो डेज ऑफ कैलेंडर हैं डेट के हिसाब से जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या डिमांड रहती है थ्रू आउट द ईयर, तो हम उसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से यूज़ करते हुए डेटा के ऊपर अप्लाई करके, तो हम जो जो रिज़ल्ट है वो हम उसके हम एनालाइज कर सकते हैं कि ये किसी भी यानी बिजनेस ओनर या कोई भी एंटरप्राइज को हम उसमें असिस्ट कर सकते हैं इन मेकिंग अ डिसीजन। हमें एज अ डेटा साइंटिस्ट एज डेटा साइंटिस्ट हमें क्या नॉलेज होना चाहिए, या हमारे हैंड ऑन जो चीज़ें हैं वो क्या होनी चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए हमने किस सिचुएशन में कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, हमने कौन सा फार्मूला लगाना। तो स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला कोई है उसका एनालिसिस चल जाएगा, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई या मशीन लर्निंग से, या कोई और जो हमने कोई एल्गोरिदम है जिसके थ्रू हम वो, या जैसे इमेज प्रोसेसिंग का है तो हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, तो वी आर डन। हम इस तरह से कहने का मतलब कि डेटा साइंस की जो जॉब्स हैं वो बहुत सारी फील्ड्स को अब वो कवर कर लेती हैं, जिसमें जैसे पहले पढ़ चुके हैं डेटा साइंस, डेटा बेस है, डेटा वेयर हाउसिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इवन, और मशीन लर्निंग है। तो ये मोर और लेस ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी ना किसी तरह से डेटा को एनालाइज ही कर रहे होते हैं। सो नेक्स्ट, ये एक जो अमेरिका की कंपनी है, कंपनी तो नहीं इंस्टीट्यूट है, उनका जो रिसर्च एंड प्रोडक्टिविटी के ऊपर नज़र रखता है उसका नाम है जी गार्टनर। इनकी कुछ अरसा पहले की जो है रिपोर्ट, ये एक इस तरह से ना एक ग्राफ जनरेट करते हैं आफ्टर एवरी ईयर और सो, कि जिसमें ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आने वाले टाइम में जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किस तरह से इवॉल्व होती जाएंगी। ये जो कर्व है, जो ये इसका ये जो शुरू हो रहा है, ये राइजिंग जो लेफ्ट साइड से जो ये राइज कर रहा है, जहाँ पे कि आपको डेटा साइंस भी एक हाईलाइटेड नज़र आएगा। ये जो पार्ट है इसके ग्राफ का, बाय द वे ये हर साल का ग्राफ ये इसी शेप में ही होता है। तो इसका जो स्टडी है, मतलब इसको जो पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ते हैं कि जो यानी कि लेफ्ट साइड से जो स्लोप यानी पीक की तरफ जा रहा है, ये हैं जी ये टेक्नोलॉजीज इजाद होंगी।
या ये चीज़ें सामने आएंगी, ज़्यादातर इसमें से ख्याली किस्म की या एक जो प्रपोज्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं या आइडियाज़ हैं वो होंगे। जब ये पूरे अपनी पीक पे पहुंचेगा तो ये सारे आइडियाज़ प्रपोज हो चुके होंगे, जिसमें कि हमें डेटा साइंस भी नज़र आ रही है। उनकी 2014 की ये प्रेडिक्शन थी। उसके बाद एक आगे प्रेडिक्शन होती है कि जिसमें ये फॉल आ रहा है ग्राफ में, ये है जी कि वो जो टेक्निक्स टेक्नोलॉजीज ओवर द टाइम उस साल या उस पीरियड में प्रपोज हुए थे, अब उनको यानी उनके जो आप कह लें कि उनके असरात या उनके जो फ़वाइद हैं या आउटकम्स हैं उनकी, या उनके ऊपर लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, इख्तियार कर रहे हैं, कंपनियां बाय करती हैं वो टेक्नोलॉजीज या उनको अप्लाई किया करेंगी, और उसमें जो एक फॉल आएगा कि उसमें से जो नॉन सिग्निफिकेंट या नाकाम टेक्नोलॉजीज हैं या नाकाम आइडियाज़ हैं वो सामने आएंगे। ये फॉल उसके बारे में शो कर रहा है। और उसमें साथ ही साथ ये भी शो कर रहे हैं कि जी ये यानी बिग सॉरी जो जो टेक्निक्स हैं उनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू परखा जाएगा, यानी उसको एनालाइज किया जाएगा, और कुछ नई जो फील्ड्स हैं या मर्ज हो जाएंगी जो प्रपोज फील्ड्स थी, या कोई नई फील्ड सामने आएगी। उसके बाद क्या होगा कि ये एक फिर एक जो राइज है राइट साइड पे ग्राफ में, जो इतना ज़्यादा जो है मतलब इतने ज़्यादा बड़े एंगल पे नहीं है, जो लाइक स्मॉलर एंगल पे है, ये है जी ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी दुनिया। और फिर इसमें यानी कि ये चीज़ें जो स्टेबल हैं, यानी जो प्रपोज हुई, उन पे एक्सपेरिमेंट हुए, उनसे कंक्लूजन निकाल के उनको अपडेट किया गया, मर्ज किया गया, उसके बाद ये जो है ना वो चीज़ें सामने आएंगी और दुनिया या टेक्नोलॉजी जो है ना वो एक स्टेबल हो जाएगी। सो ये एक उनका एक आइडिया है कि पहले हम चीज़ें प्रपोज करते हैं दुनिया में साइंटिस्ट, फिर उसको टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग के दौरान कुछ टेक्निक्स फेल हो जाती हैं, और फिर हमें एक स्टेबल या एक जो यानी जो है क्या कहेंगे आप, टेस्टेड और प्रूवन जो टेक्निक्स हैं जिनका के फ़ायदा है या एप्लीकेशन है वो सिर्फ बाकी रहेंगे। सो उसमें उन्होंने, मैं इतनी लंबी बात करने का मकसद ये है कि इसमें उन्होंने ये प्रपोज किया था कि डेटा साइंस आएगी, डेटा साइंस लोग प्रपोज करेंगे या डेटा साइंस ये बन जाएगा ये एक फील्ड, क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो लोगों की जो ज़रूरियात हैं, डेटा प्रोसेसिंग की कंपनीज की जो ज़रूरियात हैं वो इस तरह से सामने आ रही हैं, या प्रोलिफरेशन यानी कंप्यूटर का फैलाव टेक्नोलॉजी का इस तरह से है कि अब डेटा साइंस बन जाएगी ये चीज़। वो बन गई फिर डेटा साइंस, उसमें फिर सामने चीज़ आई बिग डेटा सामने आया, जो कि राइट साइड पे आपको जहाँ फॉल है, यानी जो जहाँ पे कि हम टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करके एनालाइज करते हैं, दुनिया करती है, हमने क्या करना है, सारी दुनिया में किया जाता है। ये नई चीज़ सामने आएगी, उनका ख्याल था बिग डेटा, वो आई, और फिर उसके बाद एक स्टेबल स्मूथ जो है उसमें मतलब लेवल के ऊपर ये चीज़ चली गई, वो चली गई। सो इस तरह से ये कहने का मतलब है कि आज से बहुत साल पहले जो है ना ये चीज़ को साइंसदानों ने, कम से कम अमेरिका में, उन्होंने ये प्रेडिक्ट कर दिया था। आज हम इसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं। ये जो स्टेबल कर्व है, ये जो राइट साइड पे प्लेट्यू भी इसको कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अब ये चीज़ें आम जो प्रोग्रामर्स की रीच में या आम यूज़र्स को ये टेक्निक्स टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट के तौर पे या ट्यूटोरियल्स के तौर पे टीच करके ये प्रोडक्शन में लोगों के कंपनीज के इस्तेमाल में ये आनी शुरू हो जाएंगी। वो आज का दौर है कि जिसमें हम यानी डेटा साइंस पढ़ रहे हैं। कॉमसेट्स में गालबन 2019 में या के स्प्रिंग में इन्होंने ये सब्जेक्ट लॉन्च किया था। तो आफ्टर लाइक 5 years जो ये जो ग्राफ है ये 2014 का है। तो अभी हम देखते हैं कि दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन उन्होंने डिग्रीज भी शुरू कर दी हैं डेटा साइंस में। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन अभी आई एम नॉट लाइक वेरी मच कंफर्म कि अगले जो एडमिशन है यानी स्प्रिंग 2022 में शायद कॉमसेट्स में भी ये डेटा साइंस की डिग्री लॉन्च की जाए। अभी खबरें ही हैं, बट अदर यूनिवर्सिटीज़ में आप देख सकते हैं कि जो हैं डेटा साइंस की बाकायदा MS तक जो है बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू कर दिया। एनीवेज,
ये वो फिगर है जो आपके सामने है कि जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ये जो डेटा साइंस है ये बहुत सारी जो फील्ड्स हैं ये उनको मर्ज करके तो ये डेटा साइंस का जो फील्ड है वो वजूद में है। और दरमियान में जो सर्कल है जिस पर डेटा साइंस लिखा हुआ है इसमें हम जो ये दिगर जो फील्ड्स हैं जैसे स्टैटिस्टिक्स है, मशीन लर्निंग है, डेटा माइनिंग है, डेटा बेस है, इनको जो हम मतलब इनके जो हमें सर्कल का जो पोर्शन हमें या ओवरलैपिंग एरिया नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि अगर आपने डेटा साइंस के ऊपर कमांड हासिल करनी है तो आपको ये जो टेक्नोलॉजीज या जो दूसरे मज़ामीन हैं उनके बारे में आपको यानी किसी न किसी हद तक ज़रूर पता होना चाहिए। उसमें इसमें इस फिगर में तो जैसे विजुअलाइजेशंस या इमेज प्रोसेसिंग है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा इन्होंने इधर ओवरलैप इधर किया हुआ है डिपेंडिंग अपॉन विच बुक और विच साइंटिस्ट या जिस भी प्रोफेसर या सब्जेक्ट के से रिलेटेड हम स्लाइड्स यूज़ कर रहे हैं। ये जो स्लाइड सेट है इसमें उन्होंने ज़्यादा जोर विजुअलाइजेशंस के ऊपर रखा हुआ है कि दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ डेटा साइंस बट देयर आर एक्सेप्शंस। ये हमारे ऊपर है कि हम इसको किस तरह से यानी अप्लाई करते हैं, हमें ज़रूरत पड़ती है। नेवरदलेस स्टैटिस्टिक्स का भी हमें कुछ ना कुछ नॉलेज होना चाहिए इसमें, वो आप देख रहे हैं उसके मशीन लर्निंग का हमें नॉलेज होना चाहिए। फिर डेटा माइनिंग का ऑल्दो इट्स नॉट वेरी नेसेसरी बट लाइक डेटा बेस और मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिक्स ये तीनों चीज़ें का नॉलेज अगर आपको है तो आप किसी ना किसी हद तक डेटा साइंस के प्रोजेक्ट्स फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग के या आप जॉब पे अगर आप जाते हैं तो यू कैन गेट अ जॉब बेस्ड ऑन डेटा साइंस या आप एफवाईपी करना चाह रहे हैं डेटा साइंस से रिलेटेड तो यू कैन डू दैट। ये एक और उसी तरह से जो है डेटा साइंस का जो डिफरेंट ब्रेकअप्स हैं या डिफरेंट जो इसके फील्ड्स हैं या जो इन फील्ड से मिलके या जिनसे मदद लेता है डेटा साइंस ये वो सारे फील्ड्स आपको दिखाए गए हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं कंपनीज लर्न योर सीक्रेट्स शॉपिंग पैटर्न्स एंड प्रेफरेंसेस। फॉर एग्जांपल कैन वी नो इफ अ वुमन इज प्रेग्नेंट इवन इफ शी डजंट वांट अस टू नो। बहरहाल ये स्लाइडें मैंने तो नहीं बनाई लेकिन बहरहाल वी हैव टू बियर दिस। कहने का मेरा मतलब है कि हम एक जो पेशेंट है या कोई ह्यूमन बीइंग है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं हम उनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेटा साइंस के थ्रू के उसकी फॉर एग्जांपल उसने क्या बाय कर सकता है। वो ये एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जहाँ पे कि हम प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं हर सूरत में हर अपॉर्चुनिटी से, वहाँ हमें डेटा साइंस के जो एल्गोरिदम्स हैं जो कि इससे पहले हम मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के तौर पे भी इनको जानते हैं, उनको इस्तेमाल करके हम किस तरह किसी भी कस्टमर को के दिमाग में हम जो है ना बैठ सकते हैं और उसको जो भी वो सोच रहा है हम उसको इन अदर वर्ड्स हम उसको उसके सामने ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे यहाँ पे ये जो जिक्र किया गया है फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी का तो इससे रिलेटेड एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। इवन इनके कपड़े भी हैं अवेलेबल और इनके जो हैं रिलेटेड जो यू नेवर नो जिसमें फैशन की एक पूरी फील्ड है। तो कहने का मतलब है कि हम अगर दूसरी तरफ देखें मैं फ़ोन पे मेरे पास फ़ोन पड़ा हुआ है। I started teaching data science in this semester। 2 दिन हो गए हुए हैं मुझे। 2 दिन से फेसबुक पे क्रोम पे जितने एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही हैं उसमें डेटा साइंस के फ्री कोर्सेज नज़र आ रहे हैं। मुझे इवन टॉपिक नज़र आ रहे हैं जो मैं इधर मतलब वी डिस्कस हेयर बिकॉज वी ऑल नो दैट कि जो गूगल है ये इट रिकॉर्ड्स अवर वॉइसेस एंड इट एनालाइजेस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। फेसबुक भी यही करता है, इनकी जो ऐप है यू कैन नॉट स्टॉप दीज ऐप्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग और लिसनिंग टू योर एक्टिविटीज़ एंड वॉइस। तो जो कीवर्ड्स हम बोलते हैं दे रिकॉर्ड देम एंड दे ट्रांसफॉर्म देम इनटू कीवर्ड्स बाय यूजिंग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और फिर उसके बाद वो हमें अपनी तरफ से तो हमारी मदद ही कर रहे हैं कि जी हमें
वो दिखा रहे हैं हमारी पसंद की जो प्रोडक्ट या जो हम सोच रहे हैं, लेकिन दे आर यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स टू मॉनिटर अस एंड टू प्रेडिक्ट दैट व्हाट वी आर थिंकिंग इन आवर माइंड। उसी तरह से अगर आप अमेज़ोन पे जाके तो आप एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट को सर्च करना शुरू करें, तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि उससे मिलती जुलती, उससे यानी इवन यहाँ तक आपको वो बता देंगे या सजेस्ट करना शुरू कर देगा कि जी जिस बंदे ने ये जो आप टॉपिक सर्च कर रहे हैं वो सर्च किया है। मिसाल के तौर पे इसी तरह अगर यहाँ पे देखो जी फीडर, अगर मैंने बेबी का फीडर मैंने सर्च किया है तो मुझे वो लाइन में दिखा देगा, इवन बच्चों के जूते तक वो दिखा देगा, बच्चों का हेयर कट, बच्चों के जो है सर्दी से बचाने के लिए जो कैप पहनाते हैं, मुझे वो तक नज़र आने शुरू हो जाएंगे और मेरा माइंड बनना शुरू हो जाएगा वेदर और नॉट आई एम मेल और आई एम फीमेल। लेकिन अगर मैं अमेज़ोन को फॉर एग्जांपल ओपन करता हूँ या किसी भी शॉपिंग साइट को, इवन दराज डॉट पी के भी है कि अब अली बाबा ने जब से इसको एक्वायर किया वो भी काफ़ी एक्टिव हो गई है, इस किस्म के स्मार्ट वे से वो मॉनिटर करते हैं। आप नाइकी के जॉगर सर्च कर लें, आप नाइकी के जॉगर की प्राइस अगर देते हैं वहाँ पे, ज़ाहिर है नाइकी के जॉगर्स आर लाइक फेमस एंड वेरी मच कंफर्टेबल एंड दे आर एक्सपेंसिव एज वेल। सो जैसे ही आप, मैं आपको मतलब आपको लाइक असाइनमेंट कह लें आप इसको, या मैं आपको सजेस्ट करूँगा यू गो टू अमेजोन एंड यू जस्ट सर्च फॉर नाइकी जॉगर, एंड अगर आपको $200 का जॉगर वहाँ नज़र आ रहे हैं तो आप वहाँ पे अपना बजट कम कर दें, इफ़ यू कैन मैनेज प्राइस को, तो आप उसको $50 के ऊपर ले आएँ या आप उसको $100 के ऊपर ले आएँ। जब आप बजट कट करेंगे तो आप वो जो जो उसका जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि यू यू आर लाइक इन अ बजट स्पेंडिंग मोड, तो वो आपको नाइकी के साथ साथ उसी प्राइस में आपको दूसरे सजेशन भी फौरी तौर पे दिखाना शुरू कर देगा कि जी शायद ये जो बंदा है ना या जो भी यूज़र है वो बजट में रहकर नाइकी चाह रहा है, लेकिन नाइकी के साथ उसको ये भी दिखा दो, चलो वो आपको प्रमोशन भी दिखाना शुरू कर देगा। ये चीज़ें मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग को इसको ख़ास तौर से इसको कहा जाता है, तो वो अप्लाई हम डेटा साइंस में भी किसी हद तक ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि आज की दुनिया प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको मशीन लर्निंग के थ्रू दे ट्राई टू रीड योर माइंड। सो जो अगर आप इसी तरह से अगर आप जो है शॉपिंग करें तो यू मे एंड अप बाइंग मैनी जंक आइटम्स के जो आपको ज़रूरत ही नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि आपको प्रमोशन नज़र आई है, दे शोड यू प्रमोशन, दे प्रेडिक्टेड कि जी आप प्रमोशन की तरफ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने दूसरे जो कस्टमर्स हैं उनकी प्रोफाइलों से वो जो सॉफ्टवेयर अंदाज़ा लगाएगा कि अगर कस्टमर इस पैटर्न से सर्च करता है, मसलन वो जैसे मैंने नाइकी की एग्जांपल दी है, उसके बाद वो प्राइस कट करता है, फिर उसके बाद वो नाइकी से किसी दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाता है, तो उनको अगर ये प्रमोशन दिखाई गई तो उनमें से यानी 10% या 20% लोगों ने वो प्रमोशन को ऑप्ट किया, वो उसमें उन्होंने वो कोई थ्रेश होल्ड वो लगा सकते हैं, तो वो क्या करेगा कि वो आपको भी वही उसी किस्म की वो एक कस्टमर की जो प्रोफाइल है उसको उसके करीब समझेगा और आपको दूसरों के ऊपर जो उसने तजर्बे किए हुए थे वो आपको दिखाना शुरू कर देगा। मे बी यू विल फॉल फॉर दैट और आप कहेंगे कि वाह ये तो मुझे बेस्ट चीज़ मिल गई, देखो मैं कितना स्मार्ट हूँ या मैं कितनी स्मार्ट हूँ कि मैं ढूंढ लेता हूँ चीज़ें जो है ना अमेज़ोन में से या कोई भी शॉपिंग साइट या ऑनलाइन उसमें कि आई एम द स्मार्टेस्ट। वो मे बी यू आर स्मार्टेस्ट बट दे आर मेकिंग यू टू फील दैट यू आर स्मार्ट, कि ये आपने अपनी कोशिश से ये प्रमोशन ढूंढी है या आप कहेंगे किस्मत से मुझे मिल गई वरना ये हाथ से चांस जाना था। वो एक्चुअली दे वर रीडिंग योर माइंड, दे ऑलरेडी अप्लाइड दोज टेक्निक्स या जो भी उनकी प्रमोशन का जो वो सीक्वेंस था वो अप्लाई कर चुके हुए हैं साइट, एंड द साइट इज ट्रीटिंग यू जस्ट अनदर इंस्टेंस ऑफ कस्टमर। एनीवेज, सो डेटा साइंस एंड इलेक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जी। 1 मिलियन पीपल इंस्टॉल्ड द ओबामा फेसबुक ऐप दैट गेव एक्सेस टू इन्फो ऑन फ्रेंड्स। सो ये भी मतलब आप कह लें कि आई डोंट नो अब नाउ दे अलाउ इट और नॉट,
लेकिन ये जो इलेक्शन गुजरे गुज़िश्ता ये ट्रंप के इलेक्शन से पहले वाले इलेक्शंस, तो उसमें उन्होंने फेसबुक का इस्तेमाल किया कि जी आप जो उनकी ऐप इंस्टॉल कर लें जस्ट फॉर एनी पर्पस, और आपके उस शर्त ये होगी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो हम उनकी इन्फो इसमें स्टोर कर लेंगे। अब हमारे जैसे लोग, हम तो मे बी अपना जो है पासवर्ड वो अपने यानी वालदैन को भी नहीं बताते, हम अपने भाई बहनों को भी नहीं बताते, और फ़ोन में हमारे क्या है सिवाय इसके कि कोई यानी दोस्तों से चैट मैसेजेस कर लिए, या जो है जो खबरें पढ़ ली, या जो इस किस्म की जो हैं यानी गाने सुन लिए। लेकिन हमने पासवर्ड ऐसा स्ट्रॉन्ग लगाया होगा कि वो कंप्यूटर फेल हो जाएगा लेकिन वो पासवर्ड नहीं ब्रेक होगा। लेकिन हम इसके पीछे में भी देर इज़ सिक्योरिटी रीज़न कि जो हम जिन हालात में हम रहते हैं, मसलन जैसे दहशत गर्दी का एक अरसा दराज है पाकिस्तान को सामना है, जिसके कि नफसियाती असरात में ये भी है कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बाज़ बात, या हमें पता नहीं है कि डू वी रियली नीड टू केयर फॉर दीज थिंग्स और नॉट, के जहाँ पे हमें पासवर्ड पे पासवर्ड लगाने पड़ते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी फेक कॉल आती है और हम उसको 1000-2000 के इजी लोड करवा देते हैं इस उम्मीद पे कि हमारी होंडा सिटी गाड़ी निकल आएगी। तो इस तरह से ऑन द अदर हैंड हम इतने वो बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। मैं इस वाले से मैं बात की है कि नॉट ऑल अमेरिकन वर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर सीक्रेसी व्हेन दे इंस्टॉल्ड दिस ओबामा फेसबुक ऐप। उन्होंने खुशी से कहा कि जी ठीक है जी, आप हमारे फ्रेंड की ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम वगैरह ही हैं तो ले लें आप, हमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है। उससे उन्होंने क्या किया, दे दे क्रिएटेड अ डेटा साइंस ऐप और डेटा साइंस एनालिटिकल टूल, कि जिससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये एक बंदा है तो इसके, ये अगर ओबामा का हामी है तो इसके कितने फ्रेंड्स हैं कि जो ओबामा के हामी हैं, या उनको भी वो यानी वो एडवर्टाइजमेंट मैसेजेस उन्होंने सेंड करने शुरू किए कि जी आप भी ओबामा ऐप इंस्टॉल करें बिकॉज आपके एक दोस्त ने ये ओबामा ऐप इंस्टॉल की हुई है। अब हम यानी आम इंसानी जो नेचर है वो यही है कि हम एक दूसरे को यानी देखते हुए हम एतबार कर ले, अच्छा वो फलाने ने फॉर एग्जांपल होंडा सिटी ली है तो अच्छी ही होगी गाड़ी, तो तब वो चला रहा है ना तो चलो मैं भी ले लेता हूँ, या फलाने ने जी लिवाइस से या लेवीज जो भी उसका आप नाम लेते हैं जी जीन्स बाय की है वो सही चल रही है चलो मैं भी बाय करता हूँ। इसी तरह अगर आपको जो है होंडा वालों का मैसेज आए या फेसबुक पे नज़र आए कि जी आपके एक करीबी दोस्त ने होंडा CB 150 जो है ना बाय कर लिए बाइक, फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल है 2.5-3 लाख की बाइक है, और वही तो आपको होगा कि यार मैं भी बाय कर लेता हूँ, दुनिया चल रही है तो चलो मैं भी कर लेता हूँ। सेम वही फिनोमेना यूज़ करके उन्होंने दोस्तों को, हर एक अमेरिकन के दोस्तों को एक्सेस किया कि जी आपका ये फ्रेंड ओबामा ऐप यूज़ कर रहा है आप भी कर लें। वो जिस तरह जिस तरह लोग इंस्टॉल करते गए उस तरह से उनका जो डेटा साइंस का जो एल्गोरिदम है उसके मुताबिक वो प्रिडिक्शन की पोजीशन में आ गए कि वो अगला इलेक्शन वो अगर जीतेंगे या हारेंगे, अगर जीतेंगे तो कितने वोटों से जीतेंगे, अगर हारेंगे तो कितने वोटों से हारेंगे। और इसमें इस जो इस प्रिडिक्शन में या इस डेटा साइंस में का जो है मतलब काम में या डेटा प्रोवाइड करने में आम यूज़र्स ने जो है उनकी हेल्प आउट किया उनको, कि वो जिसकी वजह से फिर बाद में इट टर्न्ड आउट टू बी अ स्कैंडल और समथिंग, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये चीज़ें लोगों ने मतलब हर तरह से डेटा साइंस को यूज़ किया जा रहा है, जाता रहा है, इवन इलेक्शंस में भी लोगों ने इसको यूज़ किया। फिर है जी डेटा साइंटिस्ट, द वेरी जो इसमें जो अपीलिंग जॉब्स हैं इसमें डेटा साइंस की वो 21st सेंचुरी की हैं, और आप जस्ट यू कैन जस्ट गूगल फॉर डेटा साइंस जॉब्स। जो ज़्यादा बेस्ट वे है अगर आप सोच रहे हैं कि आप आगे डेटा साइंस में
जो है कुछ जॉब करेंगे, या आप डेटा साइंस में फॉर एग्जांपल फाइनल ईयर प्रोजेक्ट करेंगे, या आप डेटा साइंस से रिलेटेड कोई एडवांस सब्जेक्ट ऑनलाइन आप पढ़ना चाह रहे हैं, बिफोर गोइंग दैट टुवर्ड्स दैट, या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाह रहे हैं, आप जस्ट सर्च आउट करें उसकी जॉब मार्केट क्या है, जस्ट गो फॉर दैट। उसके बाद सैलरी रेंज देखें क्या सैलरीज हैं, उसमें स्किल्स देखें क्या रिक्वायर है। अगर आप इजी फील करते हैं कि जी ठीक है इसमें जॉब्स भी हैं, सैलरीज भी अच्छी हैं, स्किल सेट क्या रिक्वायर है, अच्छा ये सब्जेक्ट कॉमन है, गो फॉर दैट सब्जेक्ट। आप ऑनलाइन स्टडी कर लें, अगर यूनिवर्सिटी में ऑफर होता है ज़रूर उसको पढ़ें, नहीं तो ऑनलाइन आप लेके उसके जो लेक्चर्स हैं आप लें और उसको पास करें कोर्स, और फिर आप जब जॉब के लिए आप जाएंगे तो आप यू मे बी सक्सेसफुल इन गेटिंग अ हैंडसम सैलरी जॉब। Data scientists are the key to realizing the opportunities presented by big data. They bring structure to it, find compelling patterns in it, and advise executives on the implications for products, processes, and decisions. We have already discussed these things. इसमें नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से डेटा साइंटिस्ट काम करते हैं अपनी अपनी गवर्नमेंट के साथ। मिसाल के तौर पे आपने जो है अंदाज़ा लगाना है कि कोई जो लोग हैं, कोई कहीं पर कोई अगर दे आर प्लानिंग टू लॉन्च एन अटैक और टू लॉन्च अ प्रोटेस्ट और टू परफॉर्म एनी जो है सॉर्ट ऑफ मिस्चीवियस इवेंट, तो जो डेटा वो उनका वो जनरेट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल थ्रू कॉल्स, थ्रू एसएमएस, तो उसको अगर जो डेटा साइंटिस्ट गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं अपनी टीम में, नेशनल सिक्योरिटी टीम में, कि जिसमें वो सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते रहते हैं डे एंड नाइट, एंड दे आर इम्प्रूविंग द सॉफ्टवेयर्स कि जो ये डेटा एनालाइज करें और वक्त आने से पहले पहले तक प्रेडिक्ट कर दें कि ये चांस है यहाँ पे इस जगह पे अटैक का, या ये इवेंट होने का चांस है। आप को अंदाज़ा होगा कि जो इंग्लैंड में या जर्मनी में या अमेरिका में कभी कभार ऐसी खबर आती है कि जी पुलिस ने एक कंपाउंड पे या किसी मकान पे या फ्लैट पे छापा मारा और जो अटैकर्स हैं उनको वक्त आने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया, और फिर खबर आती है जी हम इसको ऑलरेडी इनको मॉनिटर कर रहे थे। सो हाउ डू दे डू दैट, या तो वो गलत कहते हैं, वो पहले गिरफ्तार कर लेते हैं बाद में इस तरह की खबर देते हैं, लेकिन अगर गिरफ्तार पहले कर भी लेते हैं, हाउ डू दे नो दैट कि जी ये बंदा इसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशंस हैं। दे एनालाइज द डेटा, जैसे मैंने भी आपको अमेजोन की एग्जांपल दी है कि दे एनालाइज यू एज अनदर कस्टमर, जस्ट अनदर कस्टमर, और उनकी जो प्रीवियस कस्टमर्स की प्रोफाइल्स हैं वो आपके ऊपर फिट करके देखते हैं कि वो जो एल्गोरिथम्स हैं उनके इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप कुछ ना कुछ वहाँ से बाय करके ही जाते हैं। उसी तरह नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से भी यू कैन मॉनिटर इंडिविजुअल पीपल कि जिसमें कि आप उनके डेटा से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये इस बंदे की क्रिमिनल इंटेंशन है या नहीं है। फिर साइबर सिक्योरिटी में जो है डेटा साइंस की अहमियत है कि फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज़ एन अटैक, नेटवर्क अटैक की मैं बात कर रहा हूँ, तो आफ्टरवर्ड्स यानी अटैक को आप एक्चुअली आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते नेटवर्क अटैक को, अगर आप नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं यू विल कम टू नो, लेकिन यह है कि आप आफ्टर इट इज़ डन आप उसमें उसका फोरेंसिक एनालिसिस कर सकते हैं कि ये किस तरह से ये अटैक परफॉर्म किया गया था। नेवरदलेस आप उसमें जो है ना जो लॉग्स हैं जो कंप्यूटर्स के या सर्वर्स के, उसमें आप डेटा साइंस अप्लाई करके तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये अटैक एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुआ था। इससे पहले यानी ये जो डेटा साइंस की फील्ड आने से पहले ये चीज़ें एक्चुअली एक पर्सनल यानी स्किल्स में आती थी कि जी ये फलाना बंदा है, वो इज़ वेरी स्किलफुल, आप उसको डेटा दिखाएं तो वो अंदाज़ा लगा लेगा कि ये नेटवर्क अटैक किस तरह से परफॉर्म किया गया। आम जो एडमिनिस्ट्रेटर है या जो भी बंदे हैं उन वो नहीं अंदाज़ा लगा सकेंगे। तो वो बंदा जो भी ऐसा बंदा होता था या होते थे वो क्या करते थे, वो दे यूज टू अप्लाई डेटा साइंस टेक्निक्स इन देयर माइंड्स नेचुरली, या उन्होंने ओवर द टाइम एक्सपीरियंस से ये
टेक्निक्स ईजाद की हुई थी एंड दे नेवर शेयर्ड दोज टेक्निक्स। मैं ये कहने का मतलब है उन्होंने अपनी तक ही उनको रखा होता था। अब डेटा साइंस के आने से बहुत सारी जो एनालिसिस की जो टेक्निक्स हैं वो अब सामने आ गई हैं, तो मैनी पीपल आर नाउ इन जो है मार्केट के जो डेटा को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। इसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड डेटा भी है। अटैक को आप होने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको इस हद तक आप अंदाज़ा आप सिस्टम इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हैं कि अगर एक पैटर्न ट्रैफिक का एक ख़ास पैटर्न आता है, एक ख़ास तरह से एक्टिविटी परफॉर्म होती है, तो उसको नेटवर्क अटैक या पेनिट्रेशन अटैक के तौर पे हाईलाइट कर दे आपका इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। दैट कैन हैपन, ओनली यू नीड टू अप्लाई डेटा साइंस एल्गोरिथम्स इन दैट, जो प्रीवियस डेटा या करंट डेटा को रियल टाइम में प्रोसेस करता हुआ वो चीज़ों का अंदाज़ा लगा ले। बिजनेस एनालिटिक्स है जिसमें ऑफ कोर्स जो इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग है, जिसमें मैंने पहले भी जिक्र किया है वेबसाइट्स वगैरह का, तो वहाँ पे आपको मतलब ये जो सॉफ्टवेयर हैं मशीन लर्निंग के जो मॉड्यूल्स हैं वो इंडक्ट ऐड करते हैं उसमें हम अपनी ऐप्स में। इंजीनियरिंग में डेटा साइंस की अहमियत है कि जिसमें आप जो प्रोडक्शन या जो एक नई प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर आप तैयार कर रहे हैं उसको टेस्टिंग उसकी करनी है, उसके ऊपर उसकी मॉडिफिकेशन करनी है या उसमें चेंज लेके आनी है, तो यू नीड टू एनालाइज द डेटा। अगेन मैं वही बात करूँगा, इससे पहले ये फील्ड सिर्फ यानी इंजीनियर्स का डेटा एनालिसिस, उनका साइंस डेटा साइंस या उनके जो टेक्निक्स थे वो अपने तक ही वो रखते थे। और वो जब कंप्यूटर साइंस एंटर हुई है इन सारी फील्ड्स में, तो फिर ये कॉमन चीज़ें अब बनती जा रही हैं, मर्ज होती जा रही हैं ये टेक्निक्स इन द फॉर्म ऑफ डेटा साइंस। फिर हेल्थ केयर में डॉक्टर्स को जो पेशेंट की जो प्रिडिक्शन है, डिजीज़ की प्रिडिक्शन है बाय यूजिंग द टेस्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट्स, तो उससे जो है ना वो अंदाज़ा होता है कि मतलब किसी बंदे को खुदा न खासा ट्यूमर है तो ट्यूमर किस स्टेज पे है या ट्यूमर हो सकता है इसको पेशेंट को या नहीं। इसमें अब जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी हेल्प करते हैं डॉक्टर्स की कि दे गिव देम सम इंडिकेशन कि ये रेड लाइन कितने परसेंट है, रेड एरिया में ये मरीज लाया कर सकते हैं, कितने परसेंट चांसेस हैं। इवन लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी है या जो सर्वाइवल है उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब ये चीज़ें ऐड कर दी जाएँ फॉर एग्जांपल वेंटिलेटर्स के साथ, और जिससे कि अंदाज़ा हो सके डॉक्टर्स को कि ये मरीज़ के कितना चांसेस हैं सर्वाइवल के, जस्ट बिकॉज फॉर एग्जांपल इन कोरोना टाइम देयर वर नंबर ऑफ पेशेंट्स दो कि जो वेंटिलेटर का वेट कर रहे थे, तो वहाँ कुछ हजरात ऐसे कहते हैं कि जी डॉक्टर्स ने हमारे या फलाने मरीज को नहीं वेंटिलेटर दिया, वो दूसरे को प्रेफर कर लिया, और जिसकी वजह से कि ये जो मरीज है ये मर गया, फौत हो गया, जिसको वेंटिलेटर नहीं मिला। तो वो डॉक्टर पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हालांकि वो डॉक्टर ने उस टाइम पे मे बी अंदाज़ा लगाया हो कि ये मरीज़ का सर्वाइवल रेट लो है दूसरे के मुकाबले में, जिसको वेंटिलेटर दे दिया जाए तो वो उसकी जान बच सकती है। वो चीज़ अगर कोई कंप्यूटर असिस्ट करे डॉक्टर को इस सूरत में, तो डॉक्टर की जान बख्शी हो सकती है कि वो कह सकता है कि जी मेरे पर आपको एतबार नहीं है तो चलो ये कंप्यूटर का एल्गोरिदम है, इसके मुताबिक इंडिकेशन आई है, इसके ऊपर ही आप एतबार करके मेरी जान छोड़ दें, मेरा डिसीजन ठीक था। बहरहाल सो इस तरह की बहुत सारी जो हैं एप्लीकेशंस हैं डेटा साइंस की। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मैथ इन्वॉल्व है, स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व है, जो प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो रिक्वायर हैं ज़्यादातर। इसमें पाइथन यूज़ होती है, और आपको एसक्यूएल के अगर कॉन्सेप्ट्स हैं तो यू कैन जंप टुवर्ड्स पाइथन डायरेक्टली। आमतौर से दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में या ऑनलाइन जब भी डेटा साइंस पढ़ाया जाता है, बाज़ जगहों पे मैंने नोट किया पाइथन वो इंक्लूड करते हैं, और ये लैब का कोर्स होता है डेटा साइंस का ना, जिसमें लैब भी साथ में असाइनमेंट्स भी देनी पड़ती हैं। नेवरदलेस पाइथन आप एक्वायर मतलब कर सकते हैं ऑनलाइन ट्यूटोरियल से। पाइथन इज़ वेरी फास्ट इन डेटा प्रोसेसिंग, और उसमें बहुत से शॉर्टकट्स हैं जिससे कि आप एक लाइन कोड की लिख के आप बाज़ बात आप
5 या 6 लाइनों की कोड को आप या इवन एक लूप को आप अवॉइड कर सकते हैं। उसमें यानी आप एक लाइन में आप सर्चिंग क्राइटेरिया लिख के आप अरे पास कर सकते हैं विद इन दैट सेम लाइन फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम राइट। तो वो आपको अगली लाइन में लूप के बगैर ही आपको रिजल्ट दे देगा जो भी आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, या उसकी बेस पे आप कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है इस अरे में तो ये कैलकुलेशन परफॉर्म हो जाए। एक ही लाइन में आप वो सारी स्टेटमेंट लिख के आप अपने जो नंबर ऑफ लाइंस हैं कोड की उनको सिग्निफिकेंटली स्मॉल भी कर सकते हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकते हैं, और विद इन शॉर्ट प्रोसेसिंग टाइम, इसका प्रोसेसिंग टाइम भी शॉर्ट होता है। तो आप मैं आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर पाइथन को जो है अपने तौर से इसको एक्सप्लोर करें वाइल यू आर स्टडिंग दिस सब्जेक्ट, या जब आप आगे एफआईपी की तरफ जाएं या आगे आप जॉब के लिए भी जाएं, पाइथन को आप नोट डाउन कर लेंगे। इट शुड बी योर वन ऑफ द स्किल्स दैट यू कैन प्रोग्राम इन पाइथन। एनीवेज, डेटा माइनिंग है, डेटाबेस और मशीन लर्निंग एंड डिस्कवरी, ये सारे जो फील्ड्स हैं they make the data science the way it is these days now. So ये था हमारा आज का लेक्चर।